Hi, welcome on this channel. Now I am Chandan Jha. Now I am going to just explain you about the part of speech in this video. In the earlier part of the videos, I explained about alphabet, phonetics, a few translations, and about the consonant vowels, as well as how the word is formed with the letters. तो इसमें हम जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को क्लासिफाई किया गया है। जैसे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन है। अच्छा, सबसे पहले हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। तो हमने पहले बताया था इससे पहले कि जब हमने वर्ड का पढ़ाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपका लिंक, वो आप देख लेना कि हम जो भी पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं, जो भी वर्ड बनाते हैं, वो किसी न किसी लेटर से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं LXUVNOT, ये सारे लेटर्स हैं, इससे हमें एक वर्ड बनाना है। तो एक वर्ड तो आपको सामने दिख रहा है, NOT, नॉट। देखिए NOT से बन गया, ठीक है। इसी को उल्टा कर देंगे तो एक और वर्ड बन जाएगा टन, TON, टन। इसी तरीके से हम और भी वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बना सकते हैं इसमें VOLT, वोल्ट। तो कैसे बनाया हमने केवल लेटर की हेल्प से बनाया। तो ये जो हमने वर्ड बनाए, ये वर्ड क्या बना? ये नाउन बना या प्रोनाउन बना या प्रीपोजिशन बना या कंजंक्शन बना? यही है पार्ट ऑफ स्पीच। अब तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए लिखा हुआ है द वर्ड क्लास ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज की जो वर्ड क्लास होती है, इसी को पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है आगे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। इसमें होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बिकॉज अगर हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस वीडियो में आपको ओनली जो है वर्ब्स तक कराएंगे, और वर्ब्स तक कराने के बाद आपको जो है वो हम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि हम केवल अभी आपको डिफिनेशन कराएंगे, केवल डिफिनेशन। हम इसके पार्ट्स नहीं करवाएंगे। नाउन के बहुत पार्ट्स होते हैं, नाउन के भी इसी तरह से, एडजेक्टिव इस तरह से, वर्ब के। इसके लिए एक एक वीडियो, दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको स्पेशली बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली में होते क्या है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इसमें नाउन का समझने का एक ही तरीका है जो मॉडर्न स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है और मॉडर्न तरीके से बच्चों को समझाई भी जाती है कि अगर कोई चीज़ को आप देख रहे हैं, मतलब सीइंग, देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। टचिंग, अगर आप उसको टच भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में अगर आप फीलिंग कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर के नाउन बनता है। ये ट्रेडिशनल ग्रामर जो पहले पढ़ाई होती थी स्कूल्स में, और पहले की जो ग्रामर लगाई जाती थी स्कूल्स में, उसमें जो है आपको एक अलग टाइप का दे रखा है जिसमें नाउन के पार्ट्स है, जिसको अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही डीपली। और कहीं ना कहीं आपको ये तीन चीज जरूर मिल जाएंगे, या तो सेइंग मिल जाएंगे, तो टचिंग मिल जाएंगे, या तो फीलिंग मिल जाएंगे।
चलिए तो इसके पार्ट्स को करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन होता क्या है। तो एक्चुअली में नाउन इज द नेम ऑफ द वर्ड, प्लेस, पर्सन, थिंग, कोई भी चीज का जो है वो हो सकते हैं। तो ये सब सिंपल डेफिनेशन है, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। हम इसके पार्ट्स में जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो नाउन होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN। इस प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये है। हमने आपको बताया था कि कोई भी नाउन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें से ये कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इसके कि पार्ट्स तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हम एक को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी सिटी, किसी भी एरिया के अगर स्पेसिफिक नाम है तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं राम, तो क्या है? राम जो है एक नाम है। अब राम को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, राम को टच भी कर सकते हैं। तो आ गया ना इसमें। तो इस तरीके से हम नाउन को समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज को आप या तो सी कर सकते हैं, या तो टच कर सकते हैं, या तो फील कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान के चलिए हम और भी नाउन्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल सी करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया चेयर। चेयर को आप सी भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख दिया पेन, पेन को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने वॉच, वॉच को भी सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बैग, बैग को भी कर सकते हैं। अब ये सारे जितने भी हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को भी आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये दोनों सीइंग और टचिंग की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज जब हम नाउन के, जैसे हमने एक प्रॉपर नाउन बताया, इसके हम जब 5 भाग करेंगे तो इसमें सब क्लियर हो जाएगा कौन किसका पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है आपका फीलिंग। तो फीलिंग में क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फीलिंग करें, या आप इसको कहते हैं एक्सपीरियंस करना। जैसे कि फीलिंग में है हैंडसमनेस। हैंडसमनेस को क्या कर सकते हैं आप? हैंडसमनेस, केवल आप हैंडसमनेस को जस्ट फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं एक और वर्ड जो हम अभी बताए थे, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से भी अच्छा मैं एक अलग वर्ड बता देता हूं। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व होते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंस भी आ जाएंगे, जिसका भी मीनिंग भी महत्व होते हैं। इंपॉर्टेंस, देखो हमने लिखा हैंडसमनेस, ब्रेवरी, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। और भी हो जाएंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें ब्यूटीफुलनेस, BEAUTIFULNESS, ब्यूटीफुलनेस, ठीक है। याद रखना ब्यूटीफुल नहीं होगा, हैंडसम नहीं होगा, हैंडसमनेस होगा, या इसमें ब्रेव नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, ऐसा लिखोगे तो सारे एडजेक्टिव बन जाएंगे, वो कभी भी नाउन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है, अब क्या है कि कुछ ग्रामर के बुक में, कुछ ग्रामर के बुक्स में, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रामर के बुक स्टडी किया, तो उसमें इसी नाउन को जो है वो काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, और सेकंड अनकाउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर रखा है। अब अनकाउंटेबल नाउन तो निश्चित है, ये आपका एक तो फीलिंग वाला हो जाएगा और एक मटेरियल वाला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, जैसे कि इसमें से कोई भी वर्ड आप उठा लो, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। साथ में ये वाटर, पेट्रोल, ये सबको आप काउंट नहीं कर सकते, केवल मेजर कर सकते हैं,
केवल उसका वेट निकाल सकते हैं। काउंटेबल नाउन में आपके आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल चेयर आ जाएंगे, पेन आ जाएंगे। चेयर हो गए, पेन हो गए, उसके बाद आपके कोई भी एनिमल है तो वो आ जाएगा। इसके बाद कलेक्टिव नाउन का भी पार्ट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल द बंच ऑफ द की आ जाएंगे, और आपके द बेबी ऑफ बर्ड आ जाएंगे। इस तरीके से जो है ये सारे काउंटेबल में आ जाएंगे, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब चलिए प्रोनाउन पे चलते हैं। तो प्रोनाउन के जो पार्ट हैं, प्रो, बस नाउन के आगे हम प्रो जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोनाउन। चलिए मिटा ही देते हैं, PRO, प्रो, नाउन। तो ये प्रोनाउन क्या है? एक्चुअली में जो प्रोनाउन है ये नाउन के जगह पे आके काम करता है, ठीक है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। लिख देता हूं, प्रोनाउन इज ए वर्ड, ठीक है, दैट रिप्लेसेस नाउन, दैट रिप्लेसेस नाउन, ठीक है, दैट रिप्लेसेस नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोनाउंस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैं प्रोनाउन के स्पेशल चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। हो सकता है कि प्रोनाउन के भी एक से अधिक वीडियोस बनाना पड़े अगर हम इसको डीपली पढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे लिखते हैं, सोहन इज अ गुड बॉय, सोहन goes to school, Sohan likes cinema, Sohan drinks मिल्क। इस तरीके से हम सोहन सोहन हमने रिपीट कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम इसको बार बार हम नाम लेकर के इस सेंटेंस को जो है अगर लिखें तो ये अच्छा रहेगा। तो इसके लिए प्रोनाउन बनाया गया है, इसीलिए इसको प्रो दे दिया गया। इसका जो प्रीफिक्स है वो प्रो है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम इसको इस डिफिनीशन से अगर हम इसको सेटिस्फाई करें जो लिखे हैं हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। जो कहता है, क्या कहता है कि प्रोनाउन किसको रिप्लेस करेगा, नाउन को, ठीक है। नाउन इसमें सोहन है, इसको रिप्लेस करना होगा। आप कहोगे बॉय भी तो नाउन है तो इसको रिप्लेस क्यों नहीं किया, ये भी तो बॉय, यहाँ भी तो नाउन है। हाँ बिल्कुल रिप्लेस करेंगे। जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम सेंटेंस को बॉय से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए, द बॉय इज माई सन, द बॉय नेवर वर्क्स हार्ड। देखिए देखिए सेम जो नाउन है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अंतर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है, बस इतना ही फर्क है। तो ऐसा, और इस तरह से बहुत सारे नाउन को हम इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं और उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि सोहन जो है वो मेल है, इसका जेंडर जो है वो मेल है, और मेल जेंडर के लिए प्रोनाउन जो है हमेशा सिमिलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिमिलर नंबर में ही आते हैं। तो इसलिए सब जगह ही हो जाएंगे। ही गोज, ही लाइक्स, ही ड्रिंक्स, ठीक है। अब हमने तो इसको बना दिया, लेकिन जब हम
मतलब एडवांस ग्रामर या एडवांस इंग्लिश को हम ले जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को हम केवल हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं जब हम इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें है कि द बॉय इज माई सन, तो इसमें भी रिप्लेस कर दीजिए। बॉय सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, बॉय मेल है और बॉय एक ही है, तो यहां पर में ही आएगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये डबल होता, मोर देन वन होता सब्जेक्ट, अगर ये नाउन होता, चाहे ये प्रॉपर नाउन होता या चाहे ये क्या होता है, ये कॉमन नाउन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि ही के जगह पर भी दे आ जाते हैं। ठीक है, या शी के जगह पे भी दे आ सकते हैं। तो चलिए, प्रोनाउन के बाद जो है, प्रोनाउन बहुत टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, और आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और भी बहुत सारे जो है प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिस प्रोनाउंस की को हम यूज एवरी डे में ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ये सब हम आगे जब प्रोनाउन के स्पेशल चैप्टर होगी तो हम इसमें आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब हम एडजेक्टिव पे चलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपके एडजेक्टिव, ADJECTIV। ध्यान रखना कि इसको जब हम फोनेटिकली साउंड करते हैं तो एग्जीक्यूटिव की तरह, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, तो ऐसा लगता है एग्जीक्यूटिव बोला जा रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का मीनिंग होते हैं विशेषण। हिंदी में नाम ही से ही पता लग रहा है ये विशेषण होते हैं, तो कैसा विशेषण है अभी पता लग जाएगा। तो इसका डिफिनेशन है कि द वर्ड्स, या ये भी लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स, द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, is known, are known as adjectives। आपको होगा कि यहाँ पे मैंने आर लगा दिया, इसको लगाने के, तो ये हम जो है क्लॉज के चैप्टर में बताएंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये प्लूरल है, वर्ड मैच लग गया, इसलिए ये आर इसके अकॉर्डिंग टू लगा हुआ है, ये इसको देख के नहीं लगा है नॉन और प्रोनाउन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी जो बनाए हैं कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है बताते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि कह रहा है कि जो नाउन और प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है। अब है क्या कि कभी कभी एडजेक्टिव आपको सेंटेंस के शुरू में मिलेंगे, कभी कभी एडजेक्टिव के साथ कुछ और वर्ड मिलेंगे, जैसे कि एडजेक्टिव के साथ नाउन मिल जाएंगे और भी कुछ मिल जाएंगे, आपके पार्टिसिपल्स भी कभी कभी यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम सिंपल वाले बताते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, हिज शर्ट इज रेड। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। उसके बाद यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। इसी तरह से नेक्स्ट, यू आर नाइस, ये भी बोल सकते हैं। देखो, अब इसमें है क्या, एक्चुअली मैं कर्सिव नहीं लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से, तो कोशिश करता हूं कि एक एक लेटर को जो है अलग अलग करके इसमें लिखें।
तो इसमें समझने का क्या तरीका है, इसको कैसे समझेंगे? देखो यहां पर में क्या है, हमने जो डेफिनेशन लिखा कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये शर्ट जो है ये नाउन है, ये कौन सा नाउन है पता होगा, कॉमन नाउन है, क्योंकि शर्ट में कोई भी शर्ट हो सकता है। और ये रेड है, जितने भी कलर होते हैं खास करके ये सारे ही एडजेक्टिव्स होते हैं टोटल, चाहे येलो उठा लो, येलो ब्लू ब्लैक कुछ भी, ऑल आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स। तो ये जो शर्ट है इसको बारे में बता रहा है कि शर्ट कैसा है, तो शर्ट रेड है। हो गया ना, डेफिनेशन सेटिस्फाई। यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है कि अगर किसी नॉन या प्रोनाउन के बारे में बताया जाए तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ जो है रेड शर्ट के बारे में बता रहा है कि शर्ट कैसा है, तो शर्ट जो है वो रेड है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ भी है दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं गुड किसके बारे में बता रहा है, ये क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन जो है एक नाउन है, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि कॉमन नाउन को तो हम टच कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम फीलिंग के सेंस में लेंगे तो हम इसको जस्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ले जा सकते हैं। तो यहां पर में गुड क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो ए आया है, यहाँ पे नहीं है, ये आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाएंगे, ऐसे क्यों होता है? एक्चुअली में यहाँ पे नाउन है एडजेक्टिव के साथ, इसीलिए ए और एन आ गया, इसमें नहीं है इसके बाद, इसीलिए नहीं आया। नेक्स्ट आपका यू आर ए वेरी नाइस पर्सन। यहाँ भी वही चीज है कि नाइस जो है वो पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि पर्सन नाउन है। कौन सा नाउन है आपको पता है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन नीचे में देखिए यू आर नाइस लिखा हुआ है, अब इसके आगे तो है ही नहीं नाउन, तो कैसे समझ में आएगा किसको जो है ये क्वालिफाई कर रहा है? तो एक्चुअली में प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये कौन सा है प्रोनाउन, यहाँ पे यू है, तो यू को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। तो जब हम ब्रेन को कई तरह से भगाएंगे तो हमारे पास अपने आप क्वेश्चंस आएंगे और हमारे पास अपने आप समझ भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं वर्ब पे। इसके अलावा और भी होते हैं, एडजेक्टिव में डिग्रीज भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बाद में बताएंगे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज भी होते हैं। कैसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, कैसे कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, तो चलिए वो सब होगा एडजेक्टिव के स्पेशल चैप्टर में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका वर्ब। वर्ब को क्रिया कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट भी रुक जाओ। तो नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब किससे कहते हैं, तो वर्ब कहते हैं द एक्शन ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी लिखा, कई टीचर्स लिखते हैं एक्टिविटी, बिल्कुल एक्टिविटी भी हो सकता है, लेकिन एक्शन ही आप समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज या कोई जगह कुछ कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो समझो कि वो वर्ब कहलाता है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्ब में कि कोई आदमी करेगा, कोई सजीव चीजें करेगी, लिविंग थिंग, तभी वो वर्ब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेली, देखिए डेली स्थान है, इज अट्रैक्टिंग मी, मतलब दिल्ली हमें आकर्षित कर रही है। अब देखिए यहां पर डेली जो है सब्जेक्ट बन गया और अट्रैक्टिंग जो है वो वर्ब है। इसी तरह से कोई थिंग भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज डांसिंग। आप कहेंगे चेयर तो डांस नहीं करता है, ये कैसे डांस करेगा?
तो बिल्कुल डांस कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब आप इसको पोएम में पढ़ेंगे, पोएट्री में पढ़ेंगे तब। ये रियल सेंस से वाकई में डांस नहीं करता है, लेकिन इसको पोइट कभी डांस करा देती है। तो यहाँ पे चेयर क्या हो गया, कुछ थिंग हो गया, और जब ये चेयर डांस करेगी तो ये एक पर्सनिफिकेशन बनेगी फिगर ऑफ स्पीच में, और यहाँ पे जो डांस है वो आपका वर्ब। तो देख लिए यहाँ पे चेयर क्या एक्शन कर रहा है, चेयर डांस कर रहा है। यहाँ पे डेली क्या कर रहा है, तो डेली अट्रैक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएंगे इसमें तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो हम लिखते हैं द काउ इज लोइंग, LOWING। लो का मतलब होता है आवाज निकालना, गाय की जो आवाज होती है उसको लो कहा जाता है। बैटरी लो हो जाती है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं शिल्पा इज वॉकिंग, शिल्पा काम कर रही है। मैंने सारे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस से बना दिया है, लेकिन आप इसको किसी भी टेंस में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो इसमें हमने जो है देखा कि शिल्पा क्या कर रही है, काम कर रही है। क्या एक्शन है शिल्पा का, तो काम करने का एक्शन है। कौ क्या एक्शन कर रहा है, यहाँ पे कौ जो है वो लो कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है और पार्ट ऑफ स्पीच कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसके साथ इसमें और भी हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, बहुत सारे टाइप के वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये भी हम वर्ब के चैप्टर में थरोली कराएंगे। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको बताना है, साथ में आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखनी है।